6 जून पाकिस्तान की फुटबॉल की तारीख का एक अहम तरीन दिन है जब सऊदी अरब की टीम पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद में फीफा क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए मैच खेलेगी। आपको बता दें कि सऊदी अरब की टीम वही है जिसने आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन को भी वर्ल्ड कप मुकाबलों में शिकस्त दी थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक स्टेडियम में जहाँ पर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस मैच से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं और वो पाकिस्तान में फुटबॉल के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं। कसम का बुला सऊदीया साइड इज़ अ वेरी गुड साइड, ठीक है। अगर आप इसको पाकिस्तान के राउंड देखें तो पहली बात है कि हम पहली दफ़ा पार्टिसिपेट करें इतने अच्छे फीफा के लिए, क्वालिफाइंग के स्टेज पे हम आए, ठीक है। उसके बाद हम बेटर रिजल्ट से एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि देखें पाकिस्तान के लड़के काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं उनकी पोस्ट वगैरह ट्रेनिंग टाइम पर। इंशाल्लाह हम पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, तो वी होप टू सी अ गुड रिजल्ट इन। वे बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए, जैसे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अर्से से ट्रेनिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान पहली दफ़ा इस स्टेज तक गया है, तो ऑब्वियसली देयर वर सो मैनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न, जिसमें अच्छे प्लेयर्स हैं उनमें देखे। जैसे अभी लास्ट टाइम जो फर्स्ट लेग हुआ है उसमें भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जैसे अब अभी पाकिस्तान में जो अभी रिसेंट टूर्नामेंट हुआ है जो उसमें भी जो डिपार्टमेंट्स का हुआ है उसमें भी फुटबॉल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। तो इंशाल्लाह देयर वर मैनी सो गुड थिंग्स अहेड जो हम सीखेंगे। जो हमारे जो मुल्क में सिचुएशन है फ़ुटबॉल की कि हमारे यहाँ लीग स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के प्लेयर टैक्टिकली इतने डेवलप नहीं है, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से उनका लीग स्ट्रक्चर अच्छा है और प्लेयर उन्होंने वर्ल्ड कप में अभी अर्जेंटीना को हराया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत डिफरेंस है हमारे और सऊदीया में। तो ये कि उनके आने से बहुत कुछ टेक्निकली भी सीख पाएंगे और नो डाउट कि वो लोग हर एस्पेक्ट में, चाहे वो फिज़िकल हो, टेक्टिकल हो, टेक्निकल हो, वो हमसे बहुत आगे हैं। तो मैं भी शायद मैं तो कहता हूँ कि इससे वो लोग सीखे कि यार हमें लीग स्ट्रक्चर लाना चाहिए मुल्क में, जिसकी वजह से हमारा फुटबॉल डेवलप हो। सऊदीया तो एक बहुत ही प्रोफेशनल उस पर चल रही है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि उनका जो लीग सिस्टम है, जिस तरह उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स को जिस तरह ट्रेक किया हुआ, बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके आई हो, जिस तरह अपना लीग सिस्टम उन्होंने दोबारा बिल्ड किया हुआ है और जिस लेवल पे वो लोग गए इस वक्त, तो जीतना तो बहुत फार फिच आइडिया हो जाएगा हमारे लिए कि हम ये माइंड करके शायद नहीं जा रहे हों कि हमने जीतना है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि एज अ फैन, एज अ क्राउड हम जाके अपनी टीम को सपोर्ट करें। बाकी यार सऊदी की टीम तो बहुत अच्छी है। एक्साइटेड तो है, उम्मीदें तो बहुत है। पहले भी 2-3 बार गए, कंबोडिया के साथ भी गए, जॉर्डन के साथ भी देखा है यार। उम्मीदें तो बहुत रखते हैं लेकिन लास्ट में आके हारी नसीब है हम लोगों को, लेकिन इस बार इंशाल्लाह चांसेस है जीतने के। सऊदी अरब की टीम जो है एक बारी बात है वर्ल्ड रैंकिंग में 77 नंबर पर है, तो उस टीम को कैसे देखते हैं? उनकी टीम तो खैर जाहिर सी बात है हाई लेवल पे है, लेकिन हमारे भी कम नहीं है, हम कम नहीं समझ सकते हैं। खासकर आलमगीर गाजी से हमारी बहुत उम्मीदें है, इस बार गाजी भाई बहुत अच्छा खेलेंगे। सऊदी अरब की टीम बहुत अच्छी टीम है और काफ़ी एक्सपीरियंस बंदों के साथ उनकी टीम में जो प्लेयर्स उन्होंने खेला हुआ है, तो काफ़ी टफ टाइम देगी पाकिस्तान की टीम को। अपने नौजवान फुटबॉलर्स को सुना कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के मैच के बारे में क्या राय रखते हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब की टीम का पाकिस्तान में आना एक एजाज़ की बात है, बल्कि पाकिस्तान की टीम सऊदी अरब की टीम से बहुत कुछ सीख भी सकती है।